हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आज का वीडियो है, जो आज का चैप्टर है, आज का जो वीडियो रिलेटेड है वो भारत माता चैप्टर से है। इसके कुछ लगभग में 20-25 क्वेश्चन के आसपास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन कुछ पढ़ते हैं। कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत, क्या बोल रहा है भाई? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था भाई? तो याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत। कहो सर ये नया आदमी भारत, आप बोल रहे थे भारत माता के बारे में पढ़ना है। देखिए, भारत माता एक कविता, एक काव्य खंड में एक चैप्टर का नाम है भारत माता। ठीक है, भारत माता। ठीक है, इसके जो लेखक है ना, उन्हीं का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो ध्यान में रहेगा, लेखक का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। तो ठीक है, तो इसीलिए चलता है इनका नाम के बारे में और इनके कुछ मतलब इनके लाइफ के बारे में कुछ थोड़ा मोड़ा जानना होगा आपको। तो कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था भाई? तो सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम था गंगादत्त पंत। क्या नाम था उनका भाई? याद रखिएगा, गंगादत्त, गंगा गंगा दंत पंत। ठीक है, गंगादत्त पंत याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन पूछेगा कि सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था भाई? तो सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? बोल सकते हैं हम लोग गंगानंदन पंत। ठीक है, गंगादत्त पंत। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत माता शीर्षक कविता के कवि कौन है? भारत माता जो शीर्षक है, अभी हमने बताया कि लेखक के बारे में बहुत कुछ पढ़ना होता है। अभी हमने किनके बारे में पढ़ा? सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। उनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो भारत माता के शीर्षक के कविता के कौन थे? तो कवि कौन थे भाई? याद रखिएगा, कवि जो थे, भारत माता एक कविता है, इस कविता के कवि कौन रहे हैं? सुमित्रा नंदन पंत साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। कह रहा है कि पंत जी का भारत माता शीर्षक कविता कहां से संकलित है भाई? पंत जी का जो है वो भारत माता, ये जो शीर्षक है, देखिए कोई भी कविता जो लिया जाता है किसी न किसी के काव्य खंड से लिया जाता है। वो आपको 10th के बुक में छापने के लिए थोड़ा स्पेशल बना के गए हैं। एक उनका अलग क्या है, ग्रंथ होगा, चाहे जो भी चीज उन्होंने लिखा होगा, काव्य लिखा होगा, चाहे जो भी चीज हो। ठीक है, वो कहां से संकलित है? तो ये पूछ रहा है पंत जी की भारत माता शीर्षक कविता कहां से संकलित है, कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ग्राम्या से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। काव्य संग्रह है उनका ग्राम्या, उनसे उससे क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि भारत माता भारत माता शीर्षक कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत माता, जी बिल्कुल, भारत माता शीर्षक कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो तत्सम शब्दावली का। किसका? देखिए शब्द का रूप होता है तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत। ठीक है, शब्द का रूप होते हैं। अगर आप पढ़िएगा तो आपको व्याकरण में पढ़ना है कि शब्द के रूप है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ध्यान रखना इस चीज को कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज किस भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। तो याद रखिएगा कि भारत माता कविता में कैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो उनमें किया गया है तत्सम शब्दों का। कौन सा शब्दों का? तत्सम शब्दों का। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? देखो पंक्ति याद करना बहुत भारी हो जाता है। याद रखिएगा, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, ये याद रखिएगा। लुंठित और कुंठित रहेगा तो समझ जाना है कि ये कौन सा से है? भारत माता इस चैप्टर के लिया गया है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? कौन है? देख लीजिए एक बार होगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1900 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2021 और 2022 में। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि रहे हैं? हालावादी, छायावादी, रीतिवादी, मतलब किस काल से थे भाई? याद रखिएगा, छायावादी कवि है। किस काल से? छायावादी कवि थे। तो पूछेगा कि सुमित्रा नंदन पंत साहब जो थे वो कैसे कवि हैं? तो याद रखिएगा, छायावादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कवि का आरंभिक काव्य प्राकृतिक और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? देखिए सुमित्रा नंदन पंत जो थे उनके चैप्टर का नाम ही क्या है? भारत माता।
और भारत माता, भारत जो देश है इसको, जिसको हम लोग माँ का दर्जा देते हैं, इस भारत देश में जितना भी आप देखिएगा ना तो इसमें सब चीज भरा हुआ है, ठीक है। प्रकृति का सौंदर्य भी भरा हुआ है, संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि किस कवि का आरंभिक काव्य है। तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जिन्होंने भारत माता की रचना की है, उसमें प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से क्या है वो पूर्ण है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है। मानव की सुंदरता ने सुमित्रा नंदन पंत को किस ओर आकृष्ट किया है। तो याद रखिएगा अध्यात्मवाद की ओर। कहां पर? अध्यात्मवाद की ओर। याद रहेगा कौन सी ओर? अध्यात्मवाद की ओर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। याद रखिएगा भारत माता को। किसको कहा है? सुमित्रा नंदन पंत साहब ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसने कहा है। तो याद रखिएगा भारत माता को, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है भाई। तो याद रखिएगा पंत जी के अनुसार भारत माता मिट्टी की मूर्त उदासीनी भी है, ठीक है। वो अपने घर में प्रवासिनी भी है और ज्ञान मूढ़ गीता प्रवासिनी भी है, ठीक है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2023 में ये पूछा गया है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है। युगवाणी, युगवाणी किसकी काव्य कृति है। तो याद रखिएगा युगवाणी भी सुमित्रा नंदन पंत साहब की क्या है, आपका काव्य कृति है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कवि पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता जो क्या है, क्या है? कवि पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है भाई। तो भारत माता ग्राम वासिनी है, नगर वासिनी नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा ग्राम वासिनी। क्या रहेगा? ग्राम वासिनी, यानी कि गांव में बसती है भारत माता। देखो एक चैप्टर भी था कि सच्चे गांव का दर्शन कहाँ हो सकता है, सॉरी सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो गांव में हो सकता है, वहीं से दिया गया है, ठीक है। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं भाई। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो किस युग के कवि है। तो याद रखिएगा अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि सुमित्रा नंदन पंत साहब जो है वो छायावादी युग के कवि है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी कृति पंत जी की नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा जो है कृति जिसकी रचना पंत साहब ने नहीं की है। देखिए तो अनामिका की रचना उन्होंने नहीं की है। याद रखिएगा अनामिका जो है इसकी रचना पंत साहब ने नहीं की है, ठीक है। बाकी वीणा, गुंजन और युंगान, ठीक है, इस तीनों की रचना पंत साहब ने ही की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है। अभी हम लोगों ने बताया ना, कभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि सुमित्रा नंदन पंत साहब जो है उनके अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है। तो भारत माता निवास करती है बच्चा गांव में। कहाँ पर निवास करती है? गांव में, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो भारत माता उदास माटी की मूर्ति है। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि भारत माता क्या है, मिट्टी की मूर्ति है, उदासीनी। उदासीनी मतलब उदासीन मूर्ति है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहा है। तो याद रखिएगा भारत माता के आंसू। याद रखिएगा भारत माता के आंसू। सुमित्रा नंदन पंत जी का मानना है कि गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहा है, भारत माता के आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? भारत माता के आंसू। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार भारत माता कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित कितनी संतानें, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से क्या है, ग्रसित है। तो याद रखिएगा 30 करोड़। कितने? 30 करोड़। जब ये चैप्टर लिखा गया होगा मेरे हिसाब से उस वक्त भारत की आबादी बहुत कम रही होगी, ठीक है। अभी है भारत की आबादी लगभग में 145 करोड़ लगभग में ये आंकड़ा बता रहे हैं, ठीक है। उस वक्त की बात बता रहा है, बहुत पहले की बात बता रहा है, जब ये लिखा गया होगा उस वक्त 30 करोड़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा पंत जी का मूल नाम क्या है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी तो उनको कहा जाता है, लेकिन उनका पूरा नाम, उनका मूल नाम क्या है, ओरिजिनल नाम क्या है, ठीक है। याद रखिएगा गोसाई दत्त पंत। गोसाई दत्त पंत याद रहेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कि सफल आज उसका तप, संयम, पीला, अहिंसा, सतन्य, सुयोत्म प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है। याद रखिएगा वो चैप्टर होगा आपका भारत माता। कौन सी? सफल आज उसका तप, संयम,
पीला अहिंसा सत्य सुयोत, ये किस पंक्ति है, किस पंक्ति कहाँ की, कौन सी कविता की पंक्ति है? तो याद रखिएगा भारत माता का। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पंत जी को मिला था वो कौन सी रचना पर मिला था भाई? याद रखिएगा चिदम्बरा। कौन सी रचना पर? चिदम्बरा की रचना पर मिला था। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का मेरे हिसाब से आखिरी क्वेश्चन, भारत माता का आंचल कैसा है बच्चा? तो भारत माता का आंचल है धूल से भरा। कैसे भरा? धूल से भरा। एक फिल्म था बॉर्डर, उसमें सुनील शेट्टी का डायलॉग था, जब उसको खोजने आता है ना, एक फिल्म था बॉर्डर, उसमें सुनील शेट्टी का डायलॉग है, जब उसको खोजने आता है कि भाई कहाँ है आदमी, कि नए साहब आए हैं चलिए मिलते हैं उनसे, तो वो एकदम रेत के अंदर रहते हैं एकदम सोए हुए, वो सीन अगर आप लोगों ने देखा होगा। और जब उनको उठाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप कैसे इन रेतों में रह सकते हैं, तो वो जवाब देते हैं कि भारत माता जब भी मैं सोता हूँ तो वो अपने इस आंचल को क्या करती है, तो इस चादर के रूप में मेरे ऊपर चढ़ा देती है, और इससे शीतलता और कहाँ मिलेगी, मतलब इससे ज्यादा सुकून कहीं पर नहीं मिलेगा सोने में। तो वो जवाब देते हैं सुनील शेट्टी साहब। ठीक है। तो कुछ कुछ मूवी भी जो होते हैं वो इंस्पायर करती है आपको। ठीक है। जैसे एज लाइक बॉर्डर। ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है, एग्जाम आप लोग दे दीजिए, उसके बाद देखते रहिएगा। तो ये था इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।